Hello friends, understanding quadrilateral standard 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुष्कोण है, चार भुजा वाला जो भी चौरस ऐसा बनती है आकृति, उसको हमें समझना है। पहले देखो, a simple closed curve made up of only line segment is called a polygon माने बहुकोण। Some explain of polygon are triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon etc. ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, पेंटागन पंचकोण, हेक्सागोन षटकोण, हेप्टागोन सप्तकोण और ऑक्टागोन माने अष्टकोण, जिसकी 8 भुजाएं होती है उसे ऑक्टागोन कहते हैं। अ रेगुलर पेंटागन इज बोथ equilateral and equilateral. Angle sum property of a quadrilateral. The sum of the measure of the four angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि चतुर्भुज है, सम ऑफ मतलब मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का चार भुजाओं मतलब कोणों का माप का योग होता है 360 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ n साइड रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी बहुकोण है जिसकी बहुत सारी बाजू या कोण है और उसका हमें विकर्ण चाहिए मतलब डायगोनल चाहिए, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला लिखना है। रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n माइनस 1/2 माइनस n, ये फॉर्मूला याद रखना है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मतलब हमें इंटीरियर एंगल जो है बराबर अंतः कोण है, तो उसके हमें पॉलीगॉन चाहिए, तो वो फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180। तो हमें मिलेंगे जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके अंदर के सभी कोण का योग हमें मिलता है इस तरह से। जैसे मेरे पास यहां पे है n माइनस 2 इंटू 80, तो मेरे पास एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन माने अष्टभुजाधारी है, 8 बाजू वाला एक आकृति है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 8 माइनस 2 बराबर 6 इंटू 180। तो आपका आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। दो फॉर्मूला हमने किए, एक तो रेगुलर पॉलीगॉन
और दूसरी हमने ली है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइड रेगुलर पॉलीगॉन की, बराबर। अब हाउ मेनी डायगोनल आर इन अ रेगुलर ऑक्टागन, मतलब 8 कोणों वाला रेगुलर, जो 8 कोण वाला है उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है और डायगोनल हमें ज्ञात करना है। कंप्यूट इट विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमने पहले लिखा है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n माइनस 1/2 माइनस 8। यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 8 माइनस 1 मतलब 7, 7 चौक 28 माइनस 8 माने 20 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम यहाँ पे देख रहे थे अभी कि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन का आंसर आता है 20। देखते हैं आगे। What is the sum of all interior angle of a regular octagon? Compute it with the help of formula, फॉर्मूला का उपयोग करके आपको कंप्लीट करना है। What is the sum of interior angle of a regular octagon? अब रेगुलर ऑक्टागन का हमें एंगल मतलब इंटीरियर एंगल का टोटल हमें फाइंड करना है। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 आएगा। तो यहाँ पे n बराबर हम यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्टागन है माने उसकी 8 साइड है, बराबर, माने 8 साइड मतलब n बराबर 8। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 इंटू 180 मतलब 6 इंटू 8 180 करेंगे तो ये होगा 1080 मतलब 1080। अब हम आगे देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया है आप लोगों को और ये फिगर के में x हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फिगर को समझ लो, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है और बेस के ऊपर एक एंगल बाहर की तरफ बना हुआ है और वो है 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो आप समझ सकते हो कि इंटीरियर ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा, बराबर। अब में आप देख सकते हो कि 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। 4 साइड है मतलब 4 एंगल है माने क्वाड्रिलेटरल है। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का चारों कोणों का माप का योग मतलब उसका प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा। अब आप समझ सकते हो कि चारों का टोटल 360 डिग्री होगा। अभी समझ लो, यहाँ पे मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90, सो इट्स इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल माने ये एंगल, तो इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल है और उसकी टोटल होती है 360 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि x प्लस 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 डिग्री आएगा।
अब आप देखो एक और फिगर है यहाँ पे, यहाँ पे एक और फिगर है और इसके हमें x फाइंड करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये इसका बेस है, ये बेस है और बेस के बाहर की और यहाँ पे एक 60 डिग्री लिखा है और यहाँ पे एक बाहर की और 70 डिग्री लिखा है। इन द सेंस कि ये टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 60 करेंगे तो ये वाला आएगा हमारा 120 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसका आएगा 110, ठीक है। मतलब ये दोनों का टोटल कितना होगा 180, ये दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहां पे मैं लिखूंगा 110 और यहां पे 120। अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 मतलब 5 एंगल है। तो द गिवन फिगर इज अ पेंटागन। गिवन फिगर कौन सा है, पेंटागन है। पेंटागन है तो इंटीरियर टोटल साइड, इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होगा पहले तो वो फाइंड करना पड़ेगा। द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन पेंटागन इज 60 डिग्री। The measure of interior angle of the given exterior angle is equal to 180 degree minus 60 degree is equal to 120। मैंने आपको आगे सिखा दिया। अब यहाँ पे देखो the measure of the other exterior angle of a given pentagon is 70 degree। The measure of an interior angle of the given exterior angle is equal to 180 degree minus 180 degree minus 70 is equal to 110। अब आगे देखो हमें पेंटागन है तो पेंटागन का इंटीरियर हमें एंगल का टोटल चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल चाहिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमें चाहिए तो हमें फॉर्मूला कौन सा रखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे पेंटागन है मतलब 5 साइड है, माने n इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 540। अभी यहाँ पे आएगा आप देख सकते हो कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540। आपने यहाँ पे 540 फाइंड किया है तो मतलब अंदर का टोटल होता है 540। तो अभी आप देख सकते हो कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल अ पेंटागन इज इक्वल टू 540। तो अभी फॉर्मूला ये बनेगा कि जो 20 है फिर x है 110 है, 120 हमने फाइंड किया, x फाइंड किया, x है हमारे पास इज इक्वल टू 150। तो इसका और ये दोनों का मतलब ये तीनों का टोटल कितना होता है 250 होता है। फिर x और x माने 2x इज इक्वल टू 540। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 540 अपॉन 250 लेंगे, सॉरी 550 माइनस 250 लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 290, x इज इक्वल टू 290 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 145। ये आपका ये सम्स कंप्लीट।
मतलब अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है ये सम्स, आप आराम से सीख सकते हो। थैंक यू।